सोचिए जरा, एक ऐसा परिवार जिसके पास सब कुछ था, पैसा, इज्जत, खुशियां, एक बिल्कुल परफेक्ट जिंदगी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ, एक ऐसी रहस्यमयी ताकत आई जिसने सब कुछ बिखेर कर रख दिया। आज हम इसी कहानी की एक एक परत को खोलेंगे। तो चलिए सीधा इस केस में उतरते हैं। ये कहानी शुरू होती है हिमाचल के एक बहुत ही शांत और खूबसूरत गांव से, जहां पहली नज़र में तो सब कुछ सब कुछ एकदम सही लग रहा था। तो देखिए, कहानी के शुरुआत में निखिल का परिवार धन, सम्मान और खुशियों की एक जीती जागती मिसाल था। वो एक ऐसी जिंदगी जी रहे थे जिसका सपना शायद हर कोई देखता है। देखिए, इस परिवार के पास ना किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। पैसा, गांव में इज्जत और दो होनहार बेटे, बड़ा अमित और छोटा निखिल। दोनों ने मिलकर अपने परिवार का फर्नीचर का कारोबार भी बहुत अच्छी तरह से संभाल लिया था। तो जब बड़े बेटे अमित की शादी का समय आया तो उनकी तलाश खत्म हुई बबीता पर। बबीता बहुत ही साधारण परिवार से थी, लेकिन कहते हैं कि वो बहुत खूबसूरत और मासूम थी। अमित तो उसे देखकर पहली ही नज़र में दिल दे बैठा और घर आकर कह दिया कि भाई शादी करूंगा तो बस इसी से। और देखिए, माँ बाप भी कितने अच्छे थे। उन्होंने पैसे को कोई अहमियत नहीं दी, बस अपने बेटे की खुशी देखी और पूरे दिल से इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। और फिर क्या था, बहुत ही धूमधाम से शादी हो गई। लेकिन ये जो एक परफेक्ट तस्वीर दिख रही थी ना, ये हमेशा के लिए नहीं थी। शादी के बस 1 साल के अंदर ही इस खुशहाल परिवार में दरारें पड़ने लगी और यहाँ से चीजें बहुत तेजी से बदलीं। देखिए, शादी हुई, घर में बेटा भी हुआ, लेकिन उसी 1 साल के अंदर अमित और बबीता में तनाव और झगड़े बढ़ने लगे। और फिर अचानक एक दिन खबर आई कि अमित की मैसिव हार्ट अटैक से मौत हो गई, बस 1 साल के अंदर। इस एक हादसे ने उस हंसते खेलते परिवार को पूरी तरह से सदमे में डाल दिया। खैर, परिवार ने जैसे तैसे खुद को संभाला। उन्होंने सोचा कि छोटे बेटे निखिल की शादी कर देते हैं, शायद घर में फिर से खुशियां लौट आएं। लेकिन इसी बीच सबने ध्यान दिया कि बबीता का व्यवहार कुछ अजीब सा हो गया है। वो बहुत चुप-चुप, खोई-खोई सी रहने लगी थी। और फिर घर में कुछ बहुत ही अजीब और परेशान करने वाली घटनाएं होने लगी। एक रात निखिल के पिता ने बबीता को देर रात चुपके से घर में घुसते हुए देखा। फिर एक दिन निखिल को उसके कमरे से कुछ अजीब से मंत्र पढ़ने की आवाजें सुनाई दी। और सबसे डरावनी बात, निखिल को हर रात एक अनजानी, एक अजीब सी शक्ति अपनी भाभी के कमरे की तरफ खींचने लगी थी। ये जो अजीब सा खिंचाव था, ये धीरे धीरे निखिल पर हावी होने लगा और वो अपने ही अंदर एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने लगा। आप सोच सकते हैं निखिल किस भयानक मानसिक पीड़ा से गुजर रहा होगा। एक तरफ उसका मन, उसका ज़मीर उसे कहता था, ये गलत है, वो मेरे भाई की विधवा है, मुझे खुद को रोकना होगा। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसी ताकत थी जिसका उस पर कोई कंट्रोल ही नहीं था। वो पूरी तरह से बेबस महसूस कर रहा था। और फिर ये जुनून बढ़ता ही गया, यहाँ तक कि एक दिन बबीता के बाथरूम के बाहर कुछ ऐसा हुआ कि निखिल शर्म और अपराध बोध के बोझ तले पूरी तरह दब गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो ये सब क्यों कर रहा है। इस अंदरूनी लड़ाई से वो इतना परेशान हो गया, इतना टूट गया कि उसने गुस्से में आकर अचानक अपनी शादी ही तोड़ दी। उसके माँ बाप तो हैरान रह गए कि उनका शांत रहने वाला बेटा इतना गुस्सा कैसे कर सकता है। अब परिवार के लिए इस रहस्य का सामना करने का समय आ गया था। और जब उन्होंने ऐसा किया तो एक ऐसा भयानक सच सामने आया जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक दिन जब बबीता घर पर नहीं थी तो माँ बाप ने निखिल से अकेले में बात की और निखिल फूट फूट कर रो पड़ा। उसने सब कुछ बता दिया। उसने कहा कि ऐसा लगता है जैसे कोई और है, कोई बाहरी ताकत है जो उसे कंट्रोल कर रही है। ये सब सुनकर परिवार को शक हुआ कि ये कोई काला जादू है। वो फौरन एक मंदिर के पुजारी के पास गए। पुजारी ने उनकी बातें सुनी और उनके डर पर मुहर लगा दी। उन्होंने साफ कहा कि ये मामला साधारण पूजा पाठ से हल नहीं होगा, इसके लिए किसी पहुंचे हुए तांत्रिक के पास जाना पड़ेगा। तांत्रिक ने निखिल को देखते ही बिना एक पल गंवाए एक ऐसी बात कह दी जिसने परिवार के पैरों तले जमीन खिसका दी। तांत्रिक ने उस शक्ति का नाम बताया, वशीकरण। ये कोई साधारण जादू टोना नहीं होता। ये एक ऐसी तांत्रिक क्रिया है जिससे किसी इंसान को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया जाता है। उसकी सोच, उसके काम, सब कुछ करने वाले के कंट्रोल में आ जाता है, अक्सर कुछ खिला पिलाकर।
और फिर तांत्रिक ने वो बात कही जिसने उनके डर को दहशत में बदल दिया। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि अमित की वो अचानक मौत स्वाभाविक ना हो, उसके पीछे भी बबीता का ही हाथ हो। तांत्रिक ने उन्हें निखिल को बचाने के लिए एक ही रास्ता बताया, एक बहुत ही मुश्किल रास्ता। उन्होंने 3 काम करने को कहे। पहला, निखिल को फौरन उस घर से, उस औरत से जितना हो सके दूर भेज दो। दूसरा, अमित की सारी जायदाद बबीता के नाम कर दो। और तीसरा, बबीता को आज़ाद कर दो, कहो कि वो दूसरी शादी करने के लिए फ्री है। परिवार ने फौरन तांत्रिक की बात मानी, लेकिन इस कहानी का अंत किसी भी तरह से सुखद नहीं था। इस पूरी घटना ने उस परिवार पर एक ऐसा घाव छोड़ दिया जो शायद कभी नहीं भरेगा। निखिल को दुबई भेज दिया गया। जब वो वापस लौटा तो वो उस वशीकरण के असर से तो आज़ाद हो चुका था, लेकिन वो परिवार हमेशा के लिए बिखर गया। जो विश्वास कभी उस घर की नींव हुआ करता था, वो पूरी तरह से खत्म हो चुका था। तो आखिर में ये कहानी एक बहुत ही डरावना सबक सिखाती है कि कभी-कभी सबसे बड़ा खतरा किसी बाहरी दुश्मन से नहीं होता, बल्कि उस इंसान से होता है जिसे हम पूरे भरोसे के साथ अपने घर में जगह देते हैं। और ये कहानी हम सबको एक बहुत ही गहरे और बेचैन करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जिन लोगों के साथ हम एक ही छत के नीचे रहते हैं, क्या हम वाकई उन्हें पूरी तरह से जानते हैं?